हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। सो प्रियो, हमने पिछले भाग में दशमांश के बारे में सुना था कि दशमांश देने का उद्देश्य क्या है, और आपने उसमें देखा है कि याजक, परदेशी, अनाथ और विधवा और तमाम और भी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह दबाव से नहीं। इसलिए देते हुए दशमांश संकोच ना करें, बल्कि खुशी के साथ आप अपने भवन में लेकर के आएं। यह जरूरी नहीं कि हर बात हर किताब में इसको लिखा ही जाए, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट एक बार टैक्स किसी चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट कर देती है, लागू कर देती है, तो उसको हर महीना रिपीट नहीं किया जाता है, हर साल रिपीट नहीं किया जाता है। इसीलिए यह जरूरी नहीं था कि बाइबल के हर किताब में ही यह बात लिखी जाए, या प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को दोहराते। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दशमांश को लेकर के कोट किया और उन्होंने बताया है। मत्ती 7 अध्याय 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह नापना, ये तौलना सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने दशमांश दिया तो दसवां का दसवां मिलेगा, या आपने जो दिया वो चीज़ से मिल जाएगा, या उससे 10 गुना मिल जाएगा, बल्कि हर बात का है। आप किसी के साथ भलाई किया, किसी के साथ बुराई किया, जैसे तुम बोओगे वैसे ही तुम काटोगे। सो प्रियो, हमें यह प्रभु यीशु का वचन जो है बड़े सावधानी पूर्वक हमें समझना और जानना है। लूका 11 अध्याय और उसकी 42 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाम का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने मना नहीं किया कि हे फरीसी लोगों, हे सदूकी लोगों, हे अन्य लोगों, तुम दशमांश देना छोड़ दो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि किसी पे तुम अन्याय न करो, बल्कि सही सही न्याय करना सीखो। किसी को दबाव में मत लूटो, उनसे मत लो, जोर जबरदस्ती मत करो, बल्कि उनका सही न्याय चुकाओ। किसका? परदेशियों का, अनाथों का, विधवाओं का, गरीब बंधुओं का। अगर तुम अमीर हो, तुम पैसे वाले हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम सही सही न्याय करना सीखो। तुम्हारे पास आएंगे लोग, अमीरों के पास गरीब आता है कि उनके पास कुछ है वो देंगे या न्याय सही करेंगे, तो किसी अपेक्षा के साथ आपके पास आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम दशमांश दे करके सोचते हो कि मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूं, तुम दशमांश देकर दिखाना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। तुम थोड़ा से दे करके धर्मी ठहरना चाहते हो, और जो सही बात है, जो न्याय करना, प्रेम करना एक दूसरे को, तुम उसे टाल देते हो। हमें चाहिए, जैसा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अपना देह जलाने के लिए दे दूं, अपनी संपत्ति किसी गरीब पे लुटा दूं और उसे प्रेम ना करूं, तो यह व्यर्थ है। इसलिए फरीसियों को, सदूकियों को प्रभु ने डांटा है, फटकारा है। उन्हें कहा, हाय तुम पर। 10वां अंश से बढ़ करके यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सही न्याय करो। मना नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दशमांश मत देना, बल्कि उन्होंने कहा चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते। मना नहीं कर रहे। और आप ये
हमेशा बार बार दिमाग में नहीं सोचना कि मेरे देने से पास्टर बहुत अमीर हो गया, मेरे देने से मैं इसे रोक लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हो, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। यूहन्ना में लिखा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं थे? क्या ये जो शब्द प्रभु ने लय व्यवस्था में कहा वह गलत था? यह परमेश्वर का ही शब्द है। प्रेरितों में पौलुस ने कहा कि प्रभु ने कहा था लेने से देना धन्य है। सो प्रियो, हमें वचन को पढ़ना चाहिए और सही सही हमें ये बात जानना चाहिए कि क्या वचन कह रहा है। हम कई बार पास्टर को यहाँ वहाँ सुन तो लेते हैं, आप सुनो, सभी प्रचारकों की बात सुनो, लेकिन बाइबल जरूर पढ़िए, बाइबल की बातें जरूर सुनिए किसी अपने परिवार के माध्यम से। और आप पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िए कि वचन क्या कहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम दूसरों की सुन लेते हैं, कुछ एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप वचन को पढ़िए। लूका 21 अध्याय 1 से 3 तक में भी यहाँ पे एक विधवा औरत के बारे में बताया गया कि सब लोग अपने बढ़ती में से दे रहे थे, लेकिन यीशु ने देखा कि उसके घर में भी कुछ नहीं है और जो कुछ है उसके पास है, उसके साथ साथ में है, और उसने वही सब कुछ डाल दिया। तो दान देने के विषय में, दशमांश देने के विषय में प्रभु यीशु मसीह भी सब देखते हैं कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो। तुम देते हो तो ये याद रखो कि हमने यीशु के नाम से दिया है। परमेश्वर जानता है, अगर तुम किसी के नाम से कोई पैसा मांग के लाओगे और किसी ने गवाही दे दिया कि हाँ तुम जाओ मेरे नाम से कह दो, वो दुकान से वो सामान दे देंगे, और वो विश्वास करके देता है, तो आप देने वाले से पैसा नहीं लेंगे बल्कि उस कहने वाले से पैसा मांगेंगे। इसी प्रकार से प्रभु ने कहा था कि तुम मेरे नाम से मांगो तो मिलेगा, जाओ तुम मेरे नाम से कहो परमेश्वर देगा। हम यीशु के नाम से ये चीज़ देते हैं। और हम जानते हैं कि लूका 8 अध्याय में कुछ महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी कमाई का भाग ला करके प्रभु के दासों को दिया करती थी, ताकि वे जब कहीं जाते हैं और ज़रूरत पड़े खाना खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए, किसी चीज़ की, तो वो उसके पैसों से खरीद सकें। यहाँ लिखा हुआ है लूका 8:3 में, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत से और स्त्रियाँ, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से सेवा करती थी। अगर अपने मन में यह बना लेती कि मैं अपनी संपत्ति क्यों दूं, तो प्रियो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के वचन का पूरा पालन नहीं कर पाती हैं। इसलिए वो जानती हैं कि यह भाग जो मेरे पास है इसे मुझे देना चाहिए प्रभु के दासों को, ताकि सेवकाई में वो जाएं तो अपने लिए चाहे वस्त्र खरीदें, चाहे वो जूता खरीदें, चाहे खाने की वस्तुएं लाएं, कुछ और चीज़ें लें, पर ये उनके लिए है देने की भावना। सुप्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस पर हम विश्वास करें। यीशु ने जो कहा उस पर विश्वास करें। हमने पहले भाग में देखा, अभी दूसरे भाग में हम ये देखे हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। फरीसियों को डांट लगाया, तुम दशमांश तो देते हो, वह ठीक करते हो, लेकिन न्याय और प्रेम को सही व्यवहारिक बातें अपने जीवन में रखो और न्याय चुकाओ। हमें भी एक दूसरे को सही न्याय करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को दे दिया, और क्या चाहिए। सो हम अपने आप को मरने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन अपने कमाई के भेंट का कुछ भाग जो लाना है, देना है,
वो नहीं रोकना चाहिए। तो आज जो आपने दूसरे भाग में सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है वचन में अपने सुसमाचारों में, और वो बात हमने देखा है कि हमें एक दूसरे पर दोष न लगाएं, बल्कि हम अपने काम को देखें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, दूसरों को मत देखिए। आपके दिल में है वचन का पालन करना है तो आप अपने भाव को निकालें और ले जा कर के भवन में डालें। ये जरूरी नहीं है कि आप रविवार को जाएं तो आप रविवार को ही डालें। अच्छा रहेगा, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, फ़ोन पे, गूगल पे ये बारकोड है, आप उससे भी डाल सकते हैं। आपके अंदर देने का दिल होना चाहिए, देने की भावना होना चाहिए, मदद करने की भावना होना चाहिए। सो प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।